नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। जैसे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। देखिए ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम यूपी स्पेशल के कुछ प्री रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, सरदना महोत्सव है जो वो निम्नलिखित में से किस जिले में आयोजित किया जाता है। ठीक है, ये काफ़ी फेमस महोत्सव है क्योंकि हर साल होता है। कहाँ कहाँ? आपका प्रयागराज में, सहारनपुर, मेरठ या फिर बनारस में। तो आंसर है मेरठ में होता है। ठीक है, सरदना से रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन जो भी आपको बिफोर इंडिपेंडेंस वाली पता है वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन से राज्य उत्तर प्रदेश से क्षेत्रफल में अधिक हैं। तो देखिए, क्षेत्रफल के हिसाब से आपको पता है सबसे बड़ा कौन सा, राजस्थान है, फिर आपका एमपी है, फिर आपका महाराष्ट्र है और फिर आपका उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बिहार आ गया। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। 1 और 3 इसका आंसर हो जाएगा सी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित जिलों को क्षेत्रफल के अनुसार आपको बढ़ते क्रम में लगाना है। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है आपको। तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा बाराबंकी, फिर आ जाएगा आपका मिर्जापुर और फिर आ जाएगा आपका सोनभद्र। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। अगला देखें, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किन जिलों में मुख्यतः अफीम की खेती होती है। देखिए, गाजीपुर में, गोरखपुर में, बाराबंकी में। तो देखिए, गाजीपुर और यहाँ पर अफीम की खेती की जाती है और जो अफीम है वहाँ का सबसे बड़ा जो जिला है, ठीक है, अफीम का सबसे बड़ा जो उत्पादक जिला अगर पूछ लें तो वो है आपका बाराबंकी। ठीक है, तो गोरखपुर तो नहीं होगा। 1 और 3 इसका आंसर होगा सी। ठीक है, अगर कभी पूछ लें कि सबसे बड़ा उत्पादन जिला कौन सा है तो वो है बाराबंकी। और गाजीपुर है जो आपका गाजीपुर, ये ठीक है, इसमें एकमात्र अफीम की फैक्ट्री है। कौन सी? अफीम की फैक्ट्री, प्रदेश की एकमात्र फैक्ट्री है ये। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, निम्नलिखित आम की प्रजातियों को उनके प्रसिद्ध जिलों के अनुसार आपको बताना है कि कौन सा इमेज्ड है। देखिए, बनारस आपका लंगड़ा, ठीक है, मेरठ में रेटनॉल, आपका सहारनपुर में चौसा और लखनऊ में मलिहाबादी। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे ही गलत हैं। ठीक है, मिसमैच्ड हैं सारे, तो आंसर हो जाएगा इनमें। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अमरूद की प्रजाति है। सुरखा अमरूद की नहीं है, ये आम की प्रजाति है। ठीक है, आम की। और लखनऊ 49 और आपका इलाहाबादी सफेदा, ये दोनों हैं जो अमरूद की प्रजाति हैं। तो आंसर 2 और 3 बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। मेंथा ऑयल शुद्धता की जांच के लिए कन्नौज में फ्रेगनेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना की गई। बिल्कुल सही है, कन्नौज में की गई। ठीक, और भारत में कुल मेंथा ऑयल का उत्पादन उत्तर प्रदेश का योगदान है जो वो 90% है। यहाँ पर ये भी सही है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए, उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम 1955 गौवंशी पशुओं को वध से संरक्षण प्रदान करता है। ठीक, सही है। और वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 10 राजकीय गौसदन है। ये गलत हो गया क्योंकि 10 नहीं है, 8 है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका ओनली 1 ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। कामधेनु डेयरी योजना के स्थान पर योगी सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय डेयरी परियोजना चला रही है। बिल्कुल सही है। और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा दुग्ध संयंत्र कन्नौज में स्थित है। ठीक है, स्थापित किया जा रहा है। तो ये गलत हो गया क्योंकि कन्नौज में नहीं है, वो आपका मथुरा में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, मथुरा में। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। देखिए, राजघाट बांध है जो वो बेतवा नदी पर बनाया गया है। सही है। और परीक्षा बांध है जो वो आपका रेहांद नदी पर, ये गलत हो गया क्योंकि परीक्षा बांध है जो वो आपका बेतवा नदी पर है। ठीक है, बेतवा पर। और उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? रामगंगा बांध, ये वाला है जो, ये भी सही है। तो दूसरा यहाँ पर गलत है, पहला और तीसरा सही है, तो सी आंसर। अगला देखिए,
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? 9 नवंबर 2000 को प्रदेश के 13 पर्वतीय जिलों को अलग करके उत्तरांचल राज्य का गठन किया गया, बिल्कुल सही है। ठीक है, और स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन, ये भी सही, दोनों ही यहाँ पे सही है। राज्यपाल भी याद रखिए, फर्स्ट राज्यपाल थे आपकी सरोजनी नायडू, और फर्स्ट सीएम कौन थे? वो थे जीवी पंत, ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? 1921 में उत्तर प्रदेश की राजधानी प्रयागराज से लखनऊ स्थानांतरित की गई थी 1921 में, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और दूसरा देखिए, सन 1902 में इस वृहत क्षेत्र को संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध कहा जाने लगा। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। एक चीज और याद रखिएगा कि 1937 में इस प्रदेश का नाम छोटा करके संयुक्त प्रांत कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? संयुक्त प्रांत। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, दोनों ही सही है। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए, 26 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम जो है नया नाम उत्तर प्रदेश किया गया, गलत, 26 को नहीं 24 जनवरी को। ठीक है, और 1 नवंबर 1956 को आपका उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन किया गया, ये तो सही है। ठीक, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। अगला देखें, निम्नलिखित 1857 के केंद्र और उनके नेतृत्वकर्ता में से कौन सही सुमेलित है? प्रयागराज से आपके लियाकत अली लड़े थे, और उसके बाद अयोध्या से आपके मौलवी अहमदुल्ला, और लखनऊ से आपके तात्या टोपे। ठीक है, तो देखिए लखनऊ के जो तात्या टोपे ये वाला गलत है, क्योंकि लखनऊ से लड़ी थी आपकी बेगम हजरत महल, और तात्या टोपे कालपी से लड़े थे। ठीक है, तात्या टोपे हैं जो ये आपके कालपी से। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1 और 2 ए आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिकाएं और उनके प्रकाशनकर्ता सही है? देखिए सर, सैयद अहमद खान की है आपकी ये तहफीजुल अखलाक, भारतेंदु हरिश्चंद्र की कवि वचन सुधा सही है, और बालकृष्ण भट्ट की हिंदी प्रदीप। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा केवल 2। ठीक है, ये दोनों आपस में मिसमैच्ड है। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? स्वामी श्रद्धानंद एवं मुंशी राम लेखपाल ने हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की। ठीक, सही स्टेटमेंट है। और 1985 से लेकर के 1947 तक उत्तर प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुल 11 अधिवेशन हुए। ये गलत हो गया, क्योंकि 11 नहीं हुए, 9 अधिवेशन हुए हैं। कहाँ कहाँ हुए? देखिए 1888 में, और 1892 में, और 1910 में, ये हुए थे आपके प्रयागराज में। ठीक है, उसके अलावा आपका 1899 और 1916 और आपका 1936 में, ये हुए आपके लखनऊ में। और उसके अलावा आपका जो 1925 वाला था, ये हुआ था आपका कानपुर में, और 1905 है जो, ये हुआ था आपका वाराणसी में। ठीक है, और 1946 वाला है जो, ये हुआ था आपका मेरठ में। ठीक है, तो आंसर 9 हो गए ना टोटल, तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? आगरा की स्थापना किसने की है? फिरोज शाह तुगलक ने, गलत हो गया क्योंकि सिकंदर लोदी ने की है। ठीक है, ये। और जौनपुर की स्थापना किसने की है? वो की है फिरोज शाह तुगलक ने, ये है। और शेख सलीम चिश्ती का जो मकबरा है वो किसने बनवाया है? वो बनवाया है आपके अकबर ने, अकबर ने। ठीक है, तो अकबर ने बनवाया, तो तीनों ही यहाँ पर गलत हो गए। ठीक, तो आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? 10 सितंबर 1975 को उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम की स्थापना की गई, ठीक है, और फिल्म नीति के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश फिल्म बंधु का गठन किया गया। ठीक है, उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, बिल्कुल सही है। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि प्रदेश में जो भी फिल्में बनती हैं उनके निर्माण के लिए जो व्यक्ति की सहायता की संस्तुति है, उसका दायित्व तो किसके पास है? फिल्म बंधु के पास। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका आपका सी, दोनों ही सही है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? गंगा महोत्सव आपका कहाँ पर होता है? वाराणसी में होता है गंगा महोत्सव, बिल्कुल सही है। उसके बाद यमुना महोत्सव मथुरा में होता है, ये भी सही। और लठमार होली है जो, ये आपकी बरसाने की फेमस है। ठीक, तो आंसर डी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? कजरी वर्षा ऋतु का लोकगीत है और इसकी उत्पत्ति भदोही में मानी जाती है, ये गलत हो गया क्योंकि मिर्जापुर में मानी जाती है, मिर्जापुर में।
ठीक है। और फाग, झूला, सोहर, अवध, ये सब फाग, झूला और सोहर ये सब क्या है, अवध क्षेत्र के लोकगीत हैं। ठीक है, तो ये आपका सही हो गया, आंसर हो जाएगा ओनली 2 बी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश भर में 2500 एफपीओ हैं जो उनका गठन किया है। ठीक, और आपका जो उत्तर प्रदेश सरकार के जो एफपीओ के जरिए किसानों की आय बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रही है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही है, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। उत्तर प्रदेश में मैन पावर कंपनीज हैं जो उनकी मनमानी रोकने के लिए आपको वाई ब्रेक ऐप का लॉन्च किया गया, तो गलत हो गया। उसके ऐप का नाम था आपका जन शक्ति ऐप। ठीक है, जन शक्ति ऐप। और इस ऐप को राजकीय मेडिकल कॉलेज जालौन और GSVM कॉलेज कानपुर यहाँ पर लागू कर दिया गया। ठीक है, तो ये वाला सही है दूसरा, पहला गलत, तो बी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, एकमुश्त समाधान योजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। देखिए, यह बकायेदार बिजली उपभोक्ताओं के लिए है। ठीक है, और 2 किलोवाट तक के घरेलू उपभोक्ता 6 किस्तों में भुगतान कर सकेंगे और 2 किलोवाट तक के घरेलू और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को सरचार्ज पर 100% की छूट दी जाएगी इस योजना के तहत। ठीक है, तो तीनों ही सही है, डी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, हाल ही में अक्षय सिंह ने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने हेतु साइकिल यात्रा की है। वह उत्तर प्रदेश में किस जिले से थे, गोरखपुर से, लखनऊ से, कानपुर से या मेरठ से, तो आंसर हो जाएगा इसका वो कानपुर से थे, सी आंसर। अगला देखिए, भ्रूण हत्या के खिलाफ एवं बालिका शिक्षा को प्रेरणा देने के आधारित आपका द 10th उपन्यास है जो, ये किसका है, केशव प्रसाद वाजपेयी का, कुलदीप नैयर का, सपना सक्सेना का या आपकी अमिताभ घोष का, तो आंसर है सपना सक्सेना का है, द 10th। ठीक है, किस चीज के लिए, फॉर इंस्पायरिंग द गर्ल चाइल्ड एजुकेशन। अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय कॉमर्स एवं इकोनॉमिक सम्मेलन का आयोजन उत्तर प्रदेश में कहाँ किया गया, बनारस, नोएडा, गोरखपुर या लखनऊ में, तो आंसर है इसका लखनऊ में किया गया। ठीक है, डी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार में जो गन्ना है उसका MSP है जो वो 325 से बढ़ा करके कितना कर दिया गया, 350 रुपए। ठीक, तो ये वाला सही हो गया। और नरेंद्र मोदी ने अभी रिसेंटली माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज इसकी उद्घाटना की है। कहाँ पर है ये मेडिकल कॉलेज, आपका हरदोई में, तो ये गलत हो गया क्योंकि ये आपका सिद्धार्थ नगर में। ठीक है, हरदोई में नहीं है, आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। देखिए, दलहन फसल के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार उसके बीज का निशुल्क वितरण करेगी। ठीक, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि दलहन की फसलों के लिए नहीं करेगी, वो करेगी तिलहन की फसलों के लिए। ठीक है, तिलहन की फसलों के लिए। और प्रदेश सरकार बीज ग्राम योजना के अंतर्गत 1.20 लाख क्विंटल गेहूं का बीज आपका किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक, तो ये वाला पार्ट भी सही है, तो आंसर हो जाएगा इसका ओनली 2। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए प्रस्तुत बजट का केंद्र बिंदु क्या है, स्वावलंबन से सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण, किसान सशक्तिकरण या इनमें से कोई नहीं, तो है आपका स्वावलंबन से सशक्तिकरण, ए आंसर। अगला देखिए, हर बजट के में क्या है कि किसी को समर्पित किया गया था। ठीक है, तो मतलब मेनली किसी को फोकस किया गया था, ऐसे कह सकते हैं। तो 2017-18 का बजट किसानों को फोकस किया गया, उसमें 18-19 वाला जो था औद्योगिक विकास को किया गया और 19-20 का जो था उसमें महिलाओं को के सशक्तिकरण को किया गया। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य। देखिए, 4 जुलाई 2021 को एक व्यक्ति एक पौधा अभियान, ठीक है, क्या, एक व्यक्ति एक पौधा, एक अभियान है। इसके तहत 25 करोड़ 51 लाख पौधरोपण किए गए और योगी सरकार ऐसा करके 100 करोड़ पौधारोपण करने का कीर्तिमान अपने कार्यकाल में इन्होंने बना लिया। ठीक है, तो सी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केंद्र, इसका शिलान्यास रामनाथ कोविंद ने अभी कहाँ पर किया है, गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा में, लखनऊ में, आगरा में या आपका गाजियाबाद में, तो आंसर है इसका लखनऊ में। ठीक है, इसके लिए कितना 1.34 एकड़ क्षेत्र है इसका। ठीक है, और 45.04 करोड़ रुपए की आवंटन हुआ है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। अगला देखें, जून 2021 में किसको राज्य अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, अल्पसंख्यक आयोग का, अशफाक कुरैशी, अशफाक सैफी, अशफाक उल्ला या फिर अशफाक सिद्दीकी, तो आंसर हो जाएगा अशफाक सैफी को, बी आंसर। अगला देखें,
कोरोना टेस्टिंग वाला शीर्ष राज्य कौन सा है, मतलब ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना टेस्टिंग हुई है? महाराष्ट्र में हुई, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में या पश्चिम बंगाल में? तो देखिए सबसे ज्यादा हुई है हमारे यूपी में और फिर उसके बाद हुई है महाराष्ट्र में। ठीक है, याद रखिएगा यूपी में हुई कितनी है, 5.5 करोड़। कब तक का डेटा है मौजूद अपने पास? जून 2021 तक का डेटा है। ठीक है, इसके हिसाब से सबसे ज्यादा यूपी में हुई है, तो आंसर हो जाएगा बी। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर अभी 5 लाख रुपए की एक नई साहित्यिक पुरस्कार शुरू किया गया। ठीक है, और भारत भारती सम्मान जिसमें 5 लाख पहले मिलते थे उसमें अब 8 लाख मिलेंगे। ठीक है, बढ़ा दिया गया उसमें। दोनों सही है, सी आंसर। अगला देखें, 17 जून 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने किसे राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष चुना है? जसवंत सैनी, प्रभुनाथ चौहान, हीरा ठाकुर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए ये दोनों तो इसके उपाध्यक्ष हैं और जसवंत सैनी इसके अध्यक्ष होंगे, तो आंसर हो जाएगा ए। प्रभुनाथ चौहान और हीरा ठाकुर इसके उपाध्यक्ष हैं। इनका कार्यकाल है आपका 1 साल और 65 ईयर्स का। ठीक, तो पहले हो जाए, आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्यों में कुआं, नदी, झील, तालाब, पोखर, नहर, नाला, गड्ढा, जलप्रपात आदि में डूबकर होने वाली जो मृत्यु है उनको राज्य आपदा में शामिल किया गया। ठीक, सही है। और ऐसी मृत्यु की दशा में प्रदेश सरकार आश्रितों को राज्य आपदा मोचन निधि, ठीक है, राज्य आपदा मोचन निधि से 4 लाख रुपए तक की राहत देगी। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है, सी आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला देखिए, श्रमिक भरण पोषण भत्ता के तहत मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के 23.25 लाख श्रमिकों के खाते में कितने रुपए राशि दी? 1,000, 2,000, 3,000 या 4,000? तो आंसर है इसका 1,000 रुपए। ठीक है, ए आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसे SC/ST आयोग का अध्यक्ष चुना गया है? डॉक्टर रामबाबू हरित को, मिथिलेश कुमार को, राम नरेश पासवान को या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर है इसका आपका ए, डॉक्टर रामबाबू हरित को। ठीक है, और आपके ये दोनों उपाध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष। ठीक है, और वही कार्यकाल है इनका कितना, 1 साल और 65 साल। ठीक, तो आंसर हो जाएगा ए। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? इस योजना के तहत अनाथ बच्चों के बालिग होने तक 4,000 प्रति माह प्रति बच्चा और निराश्रित बालिकाओं को की शादी होने तक 1,01,000 रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, सही है, अमाउंट याद रखिएगा। और इस योजना का लाभ उन बच्चों को मिलेगा जिनके माता पिता किसी एक को कोरोना से मौत हुई है जिनकी। ठीक है, और परिवार की आय कितनी है, 2 लाख से कम है। ठीक है, उस केस में ये एलिजिबल होंगे इसके लिए। ठीक, तो दोनों सही है, सी आंसर। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश बजट 2021 से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? इस बजट का आकार है जो 550,270.78 करोड़ है। ठीक, सही है। और उत्तर प्रदेश सरकार के बजट के इतिहास का ये पहला डिजिटल बजट है तथा वर्तमान सरकार का ये चौथा पूर्ण बजट है। ये गलत हो गया क्योंकि चौथा नहीं है, ये है 5वां। ठीक है, 5वां पूर्ण बजट है, तो आंसर हो जाएगा ओनली 1, ए आंसर। अगला देखिए, बजट में घोषित आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की अवधारणा के स्तंभ कौन से हैं? ठीक है, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश। देखिए, अब स्थापना विकास मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए, पब्लिक हेल्थ होनी चाहिए, पब्लिक हेल्थ के लिए मतलब काम करेंगे, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट होना चाहिए, और एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर हैं जो उसमें विकास होना चाहिए। ठीक है, तो चारों ही हैं, डी आंसर। उत्तर प्रदेश सरकार के वर्ष 2021-22 के दौरान विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होने वाले संसाधनों में रुपया कहाँ से आता है? ठीक है, इसको जब आप क्रम से लगाएंगे तो देखिए सबसे ज़्यादा आता है पैसा स्वयं का जो कर राजस्व है, कितना है 34.5%। ठीक है, केंद्रीय करों में राज्य का अंश है जो वो है आपका 22.1%, और केंद्र सरकार में सहायता अनुदान है वो है आपका 16.2%, और लोक ऋण कितना है 14%। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका ए। ठीक, अगला देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार में जो आपका पैसा कहाँ से कहाँ जाता है? ठीक है, अभी आता देखा, अब जाता कहाँ है? सबसे ज़्यादा खर्च कहाँ होता है सरकार का पैसा? पूंजीगत परिव्यय में सबसे ज़्यादा खर्च होता है 21.1%। जो सरकारी कर्मचारियों का वेतन होता है उसको वो दिया जाता है 13.7%, और जो सहायता प्राप्त संस्थाएं हैं उनको वेतन दिया जाता है 13%। ठीक है, और पेंशन दिया जाता है 12.7%। ठीक है, तो यही इसका क्रम है, आंसर हो जाएगा ए।
अगला देखें, वर्ष 2021 में उत्तर प्रदेश का राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना परसेंट है? 2.17%, 3.17, 4.17 या 5.17%? तो आंसर है 4.17%, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? कर राजस्व का सकल राज्य घरेलू उत्पाद के साथ अनुपात है जो वो वर्ष 2021-22 के बजट में 14.1 अनुमानित है। ठीक, सही स्टेटमेंट है। और 2020-21 में संशोधित अनुमानों में कितना है? 11.5%। ठीक है, तो दोनों डेटा याद रखें, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? उत्तर प्रदेश में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सुलभ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कौन सा मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना प्रारंभ की गई। ठीक है, और इसमें कितने 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई, ये भी सही है। और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना है जो उसके तहत राज्य के किसानों को भी शामिल किया गया है। ठीक है, किसानों को भी इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, तीनों सही है, डी आंसर। अगला देखें, मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना का क्रियान्वयन किस वित्त वर्ष से किया गया? 2019-20, 2021, 20-21, 21-22 या 22-23 से? तो आंसर है इसका 2021-22 से। अगला देखें, ग्रामीण अंचलों में महिला दुग्ध उत्पादकों के स्वयं सहायता समूह की आजीविका में वृद्धि एवं संवर्धन हेतु वित्त वर्ष 2021-22 से कौन सी योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा? दुग्ध पूर्ति योजना, महिला सामर्थ्य योजना या महिला दुग्ध सामर्थ्य योजना या सामर्थ्य योजना? तो आंसर है इसका महिला सामर्थ्य योजना, बी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के बारे में सत्य है? देखो, इस योजना के अंतर्गत क्या है कि 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी और इस योजना के लिए राज्य में जो बजट आया था तो उसमें 600 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया था। ठीक है, तो दोनों पार्ट सही है, आंसर हो जाएगा सी। अभी आपको वीडियो को पॉज करना है और अपना स्कोर हमें कमेंट्स के माध्यम से बताना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की बटन दबाएं। जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।